अरे चाचा जी सोडी है। जाके खोल। हाँ खोलता हूँ। Game over. तुम और चाचा जी कल रात अच्छे से सोए ना? अरे नहीं भाई ना, खुद सोए ना मुझे सोने दिया, पूरी रात डरते रहे। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अब कैसे हैं आप? चाचा जी, हमें भिड़े भाई और सोडी भाई ने कहा कि कल रात को आपको कुछ भ्रम हुआ था और आप डर गए थे। ले हिंदी मास्टर थोड़ी सुबह सुबह ढिंडोरा पीट दिया। नहीं चाचा जी ढिंडोरा नहीं पीटा, वो तो बात करते हुए बात निकली इसलिए बता दिया। हाँ, और वैसे भी ऐसा भ्रम तो किसी को भी हो सकता है। अरे वो मेरा भ्रम नहीं था। मतलब? सच ये है बबीता बेटा, अंजलि बेटा, मैंने अपनी आंखों से मोहनलाल मटका किंग के घर में मोमबत्ती की रोशनी देखी, एक लाल साड़ी भी देखी और वहाँ पे एक खौफनाक साया भी था। और वो खौफनाक साया आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है सब। अरे बबीता जी, अंजलि भाभी, आप लोग खामखा क्यों डर रहे हो? हाँ, हम दोनों जाके देख के आए वहाँ पे। भाई मैं भी तो था। हाँ मतलब हम तीनों गए थे, वहाँ पे कुछ नहीं था। कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं था, है? कुछ नहीं था, मत मानो, मेरी बात मत मानो, है? मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना, मत मानो मेरी बात। मैं तो बकवास कर रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना, मैं सटिया गया हूँ। नहीं चाचा जी, ऐसा बात नहीं है। आतराम, हमको चाचा जी की तसल्ली के लिए मोहनलाल के घर पर जाकर देखना ही चाहिए कि आखिर वहाँ पर क्या है। चलो मोहनलाल के घर पर चलते हैं। हाँ करेक्ट है पिड़ू, फ्लैट की चाबी किधर है? अभी फ्लैट को खोल के अंदर से चेक कर लेते हैं। हाँ बराबर है, तुम लोग फ्लैट खोलो और अंदर जाके देखो, तब तुम्हें यकीन आएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे फ्लैट खोल के दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाबी मेरे पास नहीं है। वो चाबी वो कन्याकुमारी के पास है। कन्याकुमारी? तमिलनाडु में? अरे मोहनलाल इधर मुंबई में रहता है और चाबी कन्याकुमारी में रखता है। नहीं अय्यर, कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी। वो मोहनलाल की शायद से सेक्रेटरी है। चाबी उसके पास है, इतना ही पता है। ओके, लेकिन मोहनलाल किधर है? पता नहीं कहाँ है वो, मतलब भारत में है कि विदेश में है वो भी नहीं पता। बस चाबी कन्याकुमारी के पास है, इतना ही पता है। नाम तो बहुत अच्छा है बेटा, पता लगा ना कन्याकुमारी अपने नाम जैसी ही है। मतलब कन्याकुमारी कुंवारी कन्या है। अरे यहाँ डर के मारे मेरी हालत पतली हो रही है और तुझे कुंवारी कन्या के पड़ी है। सॉरी चाचा जी, मैं तो सिर्फ पोपटलाल। फिरो, फोन लगा उस कुंवारी कन्या को। अरे कन्याकुमारी। अरे यार नाम को छोड़, उसको फोन लगा और चाबी मंगा। लेकिन क्या बोल के चाबी मांगू? अभी उसे वो तो नहीं बोल सकते ना कि कल रात हमने क्या देखा वहाँ पे। अरे क्यों नहीं बोल सकते भाई? अरे क्या बोलूं उसे, हम दोनों ने वहाँ पे कुछ नहीं देखा। उसको क्या बोलूं मैं? चाचा जी को भ्रम हुआ है और उसको भी डराऊं। ए भिंडी मास्टर, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। बराबर है, नहीं हुआ, लेकिन चाचा जी कल रात को जो कुछ भी हुआ उसका एग्जैक्टली पता लगाए बगैर मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता ना। हाँ। मेरे भाई बोल दो ना, बारिश का मौसम है, सिलेंडर का प्रॉब्लम है, चेक करना पड़ेगा। हाँ ये बोल सकते हैं। हाँ सीलन के लिए सही में चाबी की जरूरत पड़ सकती है। बराबर, फोन लगा। शाबाश अब्दुल। हेलो। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। ओहो भिड़े जी, बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और गोकुलधाम सोसाइटी में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं यहाँ पे। क्या भिड़े जी, आप तो हमें कभी याद ही नहीं करते हैं। नहीं तो अभी आज याद किया ना आपको। आय हाय हाय, खुशकिस्मती है हमारी। फरमाइए
क्या मदद करें आपकी? वो दरअसल आपसे एक काम था। अरे एक क्या 100 काम बताइए, अभी करवा देते हैं। वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जो मटका की मोहनलाल जी का फ्लैट है ना, तो वो फ्लैट की चाबी के बारे में बात करनी थी आपसे। हाँ, उसकी चाबी मेरे पास ही है। हाँ, तो वो चाबी मिल सकती है? आपको चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? भाभी जी ने घर से निकाल दिया क्या? हाँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर फ्लैट की चाबी क्यों चाहिए? वो थोड़ा चेक करना था। क्या चेक करना था? नहीं, चेक मतलब क्या है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो बस चेक करना था कि फ्लैट में कोई लीकेज विकेज तो नहीं है। क्या है, मोहनलाल जी का फ्लैट टेरेस फ्लैट है ना, और आजकल टेरेस फ्लैट में ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप चाबी भिजवा सकती है? जी नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं किसी को भेजकर चाबी ले लूंगा आपसे। नहीं, भिजवाने को तो मैं ही भिजवा देती, लेकिन क्या है ना, मैं मुंबई में ही नहीं हूँ अभी। तो फिर कैसे करेंगे? देखिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहनलाल जी फ्लैट बेच ही रहे हैं। ओ अच्छा, मोहनलाल जी वो फ्लैट बेचने वाले हैं? जी हाँ, इसीलिए इसकी एक चाबी ब्रोकर के पास है। वो ब्रोकर है ना विकी, उसके पास। विक्की ब्रोकर? हाँ, विक्की, मैं जानता हूँ उसे, मैं उससे चाबी कलेक्ट कर लूंगा। जी ठीक है। ओके, थैंक यू। सुनिए। हाँ जी। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। कहा ना, ऑलवेज वेलकम। हाँ, ओके। ओके, बाय। क्या हुआ? क्या कहा? वो मुंबई में है ही नहीं चाचा जी, वो आउट ऑफ मुंबई गई हुए। लेकिन उसने फ्लैट की चाबी एक ब्रोकर को देके रखी है, विक्की नाम है उसका, मैं जानता हूँ उसे। भिड़े भाई, विक्की को तो मैं भी जानता हूँ। अपनी सोसाइटी में फ्लैट दिखाने के लिए आता जाता रहता है। हाँ नंबर है तेरे पास उसका? हाँ, है ना। फोन लगा। हाँ। हेलो, हाँ बोलवो। हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का। अरे वीड़ा सरकार, आपकी आवाज तो पूरे पाउडर गली वर्ल्ड फेमस है। बच्चों में जानते हैं वो। हाँ, थैंक यू। दरअसल तुमसे एक काम था। मेरी अभी कन्या कुमारी जी से बात हुई। वो हमारे सोसाइटी में मोहनलाल मटका किंग का फ्लैट है ना, उनके सेक्रेटरी। तो उसने बताया कि वो फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास है। हाँ, चाबी मेरे पास है। नहीं होगी तो आ जाएगी वीड़ा सरकार, आपके लिए तो कुछ भी। हाँ, तो दरअसल वो फ्लैट की चाबी चाहिए थी। लेकिन उनको तो फ्लैट बेच हुआ है वो, आपको चाबी किस लिए चाहिए? नहीं मतलब वो बारिश का मौसम है ना, तो फ्लैट खोल के चेक करना है कहीं लीकेज है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं वापस दे दूंगा चाबी। ओके, पर आपको चाबी तो परसों मिल पाएगी। नहीं, परसों नहीं, मुझे आज ही चाहिए चाबी। अरे अभी तो मैं मथुरा में आऊंगा, परसों आऊंगा। ओहो, मतलब तुम परसों आ रहे हो? हाँ, आपको चाबी तभी मिल पाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही मुंबई में आओगे चाबी दे देना। हाँ, पक्का। ठीक है, मैं वेट करता हूँ फिर। हाँ, ओके। अब तो फ्लैट परसों ही खुलेगा। क्यों? आज क्यों नहीं? वो यहाँ पे है ही नहीं चाचा जी, वो गया हुआ है मथुरा, वो परसों आएगा। मतलब फ्लैट में जो डरावनी चीज है वो और 2 रात वही रहेगी? हाँ? नहीं, हमें आज के आज फ्लैट खोल के देखना होगा। और चाचा जी की बात एकदम करेक्ट है। वो इतना वेट करने की क्या जरूरत है? तो मैं अभी के अभी जाता हूँ, ताला तोड़ देता हूँ और चेक कर लेते हैं अंदर कुछ है कि नहीं। अरे ये थोड़ी कहाँ जा रहे हो भाई? ताला तोड़ने। अरे भाई, थोड़ी सोसाइटी के भी कुछ नियम होते हैं, ऐसे ताला नहीं तोड़ सकते। नियम? और खास करके जो फ्लैट खाली होता है उसका तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। करेक्ट? एक तो पता नहीं फ्लैट का मालिक कौन से देश में, ऐसे उसके एब्सेंस में उसके घर का ताला तोड़ना अच्छा लगता है? कुछ नहीं होगा यार, दूसरा ताला लगवा देंगे। हाँ। छोड़ी भाई, यूं ताला नहीं तोड़ सकते, लीगली हम पे केस हो सकता है। हाँ, और नहीं तो क्या, मोहनलाल ने अगर कंप्लेंट कर दी तो पुलिस एज ए सेक्रेटरी मुझे पकड़ के लेके जाएगी। और बात दूसरे ताले की है ही नहीं सोडी, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी के नियमों के अनुसार मैं तुम्हें ताला तोड़ने की परमिशन तो नहीं दे सकता भाई। नियम ने पूछने छोड़ पर। और वैसे भी इतनी छोटी सी बात के लिए ताला तोड़ने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात। अरे डर के मारे मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ भिंडी मास्टर। चाचा जी, तो तुझे छोटी सी बात लग रही है? चाचा जी आप समझ ही नहीं रहे। हाँ। सब समझता हूँ मैं तुम लोगों का मतलब।
चाचा जी आप रात को अकेले थे इसलिए आपको हेलुसिनेशन हुआ होगा, इसलिए आप डर गए। जब कोई वो हेलोजन बेलोजन नहीं हो रहा है। अरे तुम सब लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अंजलि बेटा, महसूस कहाँ है? तारक को आज बहुत काम था इसलिए ऑफिस जल्दी चले गए। वो यहाँ होता तो अच्छा होता। पूरी सोसाइटी में सबसे समझदार वही है। अंजलि बेटा, उसे बोलना कि मुझे आके मिले। हाँ हाँ। भिड़े भाई, देखिए मुझे लगता है कि ये मैटर जरा सीरियस है, तो हमें जेठा जी को फोन करके यहाँ पे बुला लेना चाहिए। नहीं नहीं, अब वो सूरत ही गया चाचा जी, 4 घंटे में आ जाएगा। मैं करता हूँ। नहीं करना है फोन उसे। अरे जेठी वहाँ काम से गया है, बहुत जरूरी मीटिंग है उसकी वहाँ। उसे पता चलेगा तो वो भागकर यहाँ आ जाएगा, उसे बहुत नुकसान हो जाएगा। जेठी को फोन नहीं करना है। खबरदार, खबरदार, जो किसी ने भी जेठी को फोन किया है तो उसे कोई फोन नहीं करेगा, और उसका फोन है तो कल रात वाली बात उसे कोई नहीं बताएगा। लेकिन चाचा जी, अरे किसी को नहीं बताना है। ये लोग ने जाकर ढींढोरा पीट दिया, सबको क्यों बताना है? हाँ चाचा जी, आप शांत रहिए, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन अंजलि भाभी, बताने लायक कुछ हो तो बताए ना, कुछ है ही नहीं बताने के लिए। नहीं, मेरा मतलब है चाचा जी, वहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग को पूरा यकीन है। अभी आप भी मान जाइए। नहीं मानूंगा। अरे आइको तो सही। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। चाचा जी देखिए, अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है। अभी आप आराम कीजिए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चाचा जी, ये काम करता हूँ, आज मैं गैरेज नहीं जाता हूँ, आपके साथ यहीं रुकता हूँ। नहीं भाई, मेरी चिंता क्यों कर रहे हो तुम लोग? वैसे भी मेरी बात तो तुम लोग मान ही नहीं रहे हो ना। नहीं, वैसा बात नहीं है चाचा जी। बस तुम सब लोग जाओ, जाओ। वैसे भी अभी मेरा दोस्त कांति यहाँ आ रहा है, तुम लोग जाओ। तो कांति आने तक शांति रखना। अरे सुनो सब लोग, हाँ। मेरी बात को भ्रम मत समझना। मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था। जाओ सब लोग, जाओ। चला चला। चाचा जी, अरे बोला नहीं भाई, जाओ तुम लोग सब जाओ। फोन सॉरी। चाचा जी, वो अरे तुझे क्या है भाई? वो जैकेट और वो टॉर्च रह गई थी, वो ले। ले जा, ले जा, ले जा। ये पेपर चाहिए? चाहिए? ले ले, ले ले, ले जा। जा। नहीं, पेपर रखिए। ओ भाई भिड़े, ओ इतनी चीजें मेरे हाथ में है भाई, कुछ तो पकड़ इधर। किसने बोला था वो ये सब? ये रेनकोट लेने के लिए चाहता है ना तुम्हारे पास। संभल के। अरे अभी चलो, आ गए तो आ जाओ। आया बाबू। आ गए। हे भगवान, बेचारे चाचा जी, मुझे तो लगता है अकेले थे ना, इसलिए उनको मेंटल शॉक लग गया है। ये चाचा जी का ऐसे ही हो गया आजकल। वो कुछ दिन पहले नहीं, वो जेठाल का सिंदूरी आइलैंड वाला सपना देख लिया था उन्होंने और बवाल खड़ा कर दिया था, और आज ये भ्रम हो गया उनको। नहीं, मेरे को तो लगता है कि शाम तक चाचा जी आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, मुझे लगता है आज रात को भी चाचा जी के साथ किसी को रोकना पड़ेगा। वो मैं चाचा जी के साथ रुक जाता, पर तूने देखा ना रात में रोशन डार्लिंग कितना डरती है। माधवी भी तो डरती है ना सोडी। आप लोग चिंता मत कीजिए, आज रात को भी मैं चाचा जी के साथ रुक जाऊंगा। अरे वाह, थैंक यू। अरे एक मिनट, एक प्रॉब्लम है कि तो शाम को मुझे प्रेस में जाना है, आते आते रात को लेट हो सकता है। ऊपर भाई कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं आएंगे ना तब तक मैं चाचा जी के पास रुक जाऊंगा। अरे वाह अब्दुल, शाबाश। ओके, लेट्स वेट टिल इवनिंग। शाम को डिसाइड करते हैं। अभी तो मेरे को ऑफिस जाने के लिए और बबीता को उसकी फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ यार, मुझे भी गैराज जाना है। बबीता जी, आप लोगों को छोड़ते हुए मैं गैराज निकल जाता हूँ। बेटो, चाचा जी का ध्यान रखना, कोई भी गल ऊपर थल्ले हो जाए ना तो मैंने इमीडिएटली फोन कर दियो, मैं आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, मैं भी घर जाकर मैं भी काम खत्म करके वापस आती हूँ। मेरे भाई कुछ काम हो तो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
इस घाव का कोई मरहम नहीं होता, बढ़ता जाता है ये कम नहीं होता। डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं होता, इसलिए डर से मत डरो, हमेशा हंसते रहो। तुम कुछ बोलो उसके पहले मैं बता दूं कि मैंने खा लिया है। क्या खा लिया? अरे वही अंकुरित मूंग का सलाद जो तुमने भेजा था। टिफिन खोलते ही अंकुरित मूंग का सलाद मुझे दिखा, मेरे नेत्र विस्फारित हो गए और कुंठित मन से मैंने खा लिया। मैंने विस्परित आहार आपने ग्रहण किया कि नहीं वो पूछने के लिए फोन नहीं किया है। तो फिर किस लिए किया है? चाचा जी के लिए फोन किया है। चाचा जी के लिए? क्या हुआ चाचा जी को? चाचा जी बहुत डरे हुए हैं। चाचा जी भाई जिनसे सारी दुनिया डरती है, उन्हें किसने डरा दिया भाई? पता है कल रात से चाचा जी के साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। अजीब घटनाएं हो रही है? क्या हो रहा है? चाचा जी कह रहे थे सचमुच ये तो बड़ी अजीब बात है ना अंजलि। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे। चाचा जी बहुत घबराए हुए हैं और वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। मुझे याद कर रहे थे? क्यों? क्योंकि पूरी सोसाइटी में चाचा जी की डर वाली बात का कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। अच्छा। चाचा जी ने कहा कि मैं तो उसको बुलाऊं, वो मेरी बात का विश्वास जरूर करेगा। कह रहे थे कि पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा सुलझा हुआ दिमाग मेरे स्वामी का है। मैं क्या करता हूँ, ऑफिस से आते ही सबसे पहले उनसे मिल लूंगा और तसल्ली से उनकी बात सुनता हूँ कि आखिर बात क्या है। हाँ। और क्या है कि अंजलि अभी वो घर पे अकेले है ना, तो हमें थोड़ा उनका अतिरिक्त ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोग भी अभी चाचा जी के वहाँ से ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त है ना कांति अंकल, वो उनसे मिलने आ रहे हैं फिलहाल। अच्छा अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस से जल्दी आता हूँ और उनसे मिलता हूँ, ठीक है? हाँ बाय, सी यू। क्या हुआ चाचा जी को? वीडियो को पूछता हूँ। हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे चाचा जी के बारे में क्या बात सुन रहा हूँ, एग्जैक्टली हुआ क्या है? अरे टेंशन की कोई बात नहीं मेहता साहब। दरअसल कल बहुत तूफानी रात थी, बहुत बारिश हो रही थी और चाचा जी भी अकेले थे, इसलिए थोड़े डर गए। आप जरा चाचा जी को प्लीज समझाइए ना कि डरने जैसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ भैया कि मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ और सबसे पहले उनसे मिलता हूँ और मिलके बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। अरे तू क्या हंस रहा है इतना? अब तू चिंता मत कर चंपक, अब मैं आ गया हूं ना, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वो तो है, तू आ गया, अब डर कैसा? और बता चंपक, गांव की याद आती है कि नहीं तुझे? हाँ हाँ, गाँव की तो बहुत याद आती है। हमारे गांव के खेत, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे रास्ते, गांव का चौराहा। अरे वो सब ठीक है चंपक, तुझे अपने गांव का वो पीपल का पेड़ याद है कि नहीं? उससे सब लोग कितना डरते थे। नहीं वो याद नहीं है। ऐसे कैसे नहीं याद चंपक? वो पीपल का पेड़ रात को कितना डरावना लगता था। लोग कहते थे उसमें एक डायन रहती है। रात को कोई भी जब अकेला निकलता था तो सबसे पहले उसकी हंसी की आवाज आती थी। और फिर उसकी खौफनाक आवाज आती थी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं बचेगा तू, नहीं बचेगा तू। और फिर वो डायन आते जाते लोगों को झपट देती थी। ठीक है चंपक, तू डर मत, हम डायन की बात नहीं करते हैं बस। अच्छा वो खंडर हवेली का पिशाच याद है तुझे? आसपास के 25 गांव तक उसकी चर्चा होती थी और हवेली के पास से गुजरने वाले को रात को उसकी आवाज सुनाई देती थी। फिर वो आते जाते इंसान को कंधे से पकड़ लेता था। दोस्तों मैं सोचता हूँ डर की तुलना किसी च्युइंगम से की जाए। च्युइंगम एक बार चिपक जाती है ना तो निकलती नहीं, ठीक वैसे डर की च्युइंगम अगर चिपक गई तो फिर निकलती नहीं।
चाचा जी के साथ भी डर की ऐसी च्युइंगम एक चिपक गई है जो निकलने का नाम नहीं ले रही है। डर, मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में न जाने भीतर क्या है इस चीज का डर। और इस डर को भगाने के लिए अब आ गए चाचा जी के दोस्त, जो डर को भगाने की बजाय डर बढ़ा रहे हैं। करेला ऊपर से नहीं चढ़ा। अब सवाल ये है कि चाचा जी क्या अपने डर से निजात पाते हैं या फिर मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट का रहस्य और गहरा जाता है और कुछ और नया रंग दिखाता है। भाई क्या होता है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.